विशित आपका एनके फिजिक्स क्लास पर स्वागत करता हूं। आज का जो हमारा टॉपिक रहेगा अनुगमन वेग अथवा अपवाह वेग। ठीक, तो देखिए अनुगमन अथवा अपवाह वेग क्या होता है। वेग और अनुगमन वेग अथवा अपवाह वेग। ठीक, तो यहाँ पर हमने एक चालक लिया और चालक में इधर की ओर वैद्युत क्षेत्र स्थापित है, तो इसके इलेक्ट्रॉन क्या होंगे, इसके जस्ट विपरीत दिशा में गति करेंगे। ठीक, इधर बिंदु ए दे रखा है, इधर बिंदु बी दे रखा है, मतलब बी से ए की ओर क्या होंगे, प्रवाहित होंगे। तो हम कह सकते हैं वैद्युत क्षेत्र के प्रवाह से, यानी कि वैद्युत क्षेत्र के प्रवाह से मुक्त इलेक्ट्रॉन सूक्ष्म एकदशी वेग से क्या करते हैं, गति करते हैं। इन मुक्त इलेक्ट्रॉनों को ही हम क्या कहते हैं, अनुगमन वेग अथवा अपवाह वेग कहते हैं। ठीक, इसे हम मतलब बी से क्या करते हैं, प्रदर्शित करते हैं। ठीक, तो देखिए मतलब वैद्युत क्षेत्र इधर की ओर प्रवाहित हो रहा है और इलेक्ट्रॉन किधर की ओर, इधर की ओर, तो इसे ही हम क्या कहते हैं, मतलब अनुगमन वेग अथवा अपवाह वेग। ठीक, आगे देखिए अगर हम लिखना चाहें इसे हम आगे लिखेंगे, इसे बी से प्रदर्शित करते हैं। ठीक, और इसके मात्रक की बात करें, इसका जो मात्रक होता है वो क्या होता है, मीटर बटे सेकेंड होता है। ठीक, इसी प्रकार से अगर इसकी विमा की बात करें, इसकी जो विमा होती है वो विमा क्या होती है, यानी कि मीटर की विमा एल होती है। ठीक, और समय की विमा क्या होती है, टी होती है। अर्थात जब ऊपर जाएगी तो घात कहाँ में होगी, माइनस में, यानी कि एल टी माइनस की क्या होगी, 1। ये हमारा क्या हुआ, अनुगमन वेग अथवा अपवाह वेग। ठीक, अगली हेडिंग रहेगी वो रहेगी श्रांतिकाल। क्या रहेगी, श्रांतिकाल। ठीक, देखिए मान लीजिए हमने एक धातु का टुकड़ा लिया, धातु के टुकड़े के भीतर आप लोग जानते हो बहुत सारे क्या होंगे, परमाणु होंगे, और जिस परमाणु में क्या करेंगे, मतलब इलेक्ट्रॉन क्या करेंगे, गति करेंगे। ठीक, तो हम कह सकते हैं यानी मुक्त इलेक्ट्रॉनों द्वारा, तो इसमें क्या लिखें, मुक्त इलेक्ट्रॉनों द्वारा दो क्रमांगत टक्करों के बीच लिए गए माध्य समय को ही हम क्या कहते हैं, श्रांतिकाल कहते हैं। इसे टाउ से प्रदर्शित करते हैं। कहने का मतलब ये है, जैसे मान लीजिए यहाँ से इलेक्ट्रॉन गति करेंगे और यहाँ से इलेक्ट्रॉन गति करेंगे, दोनों आपस में मान लीजिए यहाँ पर टकराते हैं, इस माध्य समय को ही हम क्या कहते हैं, इसका श्रांतिकाल कहते हैं। यहाँ पर टकराएंगे, इसका क्या कहेंगे, श्रांतिकाल। उसी प्रकार से यहाँ पर टकराएंगे, इसका क्या कहेंगे, श्रांतिकाल। इसका यहाँ पर टकराएंगे तो इससे क्या कहेंगे, श्रांतिकाल। ठीक, तो इसे टाउ से प्रदर्शित करते हैं। इसका जो मान होता है वो 10⁻⁻14 सेकेंड होता है। ठीक, और हम बात करें इसके सूत्र की बात करें तो सूत्र जो होता है टाउ किसके होगा, ताप के व्युत्क्रमानुपाती। ठीक, ताप के क्या होगा, व्युत्क्रमानुपाती। ये हुआ इसका सूत्र, ये हमारा हो गया श्रांतिकाल। अगली हेडिंग क्या रहेगी, माध्य मुक्त पथ। ठीक, देखिए माध्य मुक्त पथ क्या होता है, देखिए पहले समझिए। मान लीजिए हमने एक अभी कुछ देर पहले मतलब क्या पढ़ा था, श्रांतिकाल। उसी प्रकार से ये वाली परिभाषा है। हमने एक धातु का टुकड़ा लिया और धातु के टुकड़े के भीतर क्या होते हैं, परमाणु होते हैं। ठीक, तो इनसे जब इलेक्ट्रॉन गति करेंगे तो गति करने के पश्चात जितनी दूरी करें, मतलब जहाँ पर टकराएं और टकराने के बाद जितनी दूरी तय करें, यहाँ पर मान लीजिए टकराएं और टकराने के बाद इन्होंने इतनी दूरी तय की, तो इसे ही हम क्या कहते हैं, माध्य मुक्त पथ। अर्थात हम कह सकते हैं मुक्त इलेक्ट्रॉनों द्वारा दो क्रमांगत टक्करों के बीच चली गई माध्य दूरी को ही हम क्या कहते हैं, माध्य मुक्त पथ। ठीक, और इसे बात करें, इसे हम लैम्डा आर एम एस से प्रदर्शित करते हैं। इसे हम किससे प्रदर्शित करते हैं, लैम्डा आर एम एस से क्या करते हैं, प्रदर्शित करते हैं। ठीक, अगर इसके सूत्र की बात करें, इसका जो सूत्र होगा, सूत्र की बात करें, जैसे आपने फार्मूला पढ़ा था, चाल बराबर क्या होता है, दूरी बटे समय। चाल बराबर क्या होता है, दूरी बटे समय। अगर समय का मान निकाला जाए तो समय बराबर क्या होगा, यहाँ पर समय बराबर यानी कि दूरी बटे क्या होगा, चाल। ठीक, और देखिए यहाँ पर समय कितना टाउ है, दूरी कितनी हमने चली, मतलब हम कह सकते हैं दूरी क्या है, लैम्डा आर एम एस, तथा इसका जो चाल है वो कितना होगा, बी आर एम एस। इसका ये क्या हुआ, फार्मूला हुआ। ठीक, और हम इसकी बात करें, इसका जो मान होता है वो 10⁻⁻9 मीटर होता है। अगर लिखना चाहो मतलब इसे पॉइंट नंबर 1 मान के लिख लेना, इसे नंबर 2 लिख लेना। ठीक, इसी के नीचे
तो ये क्या हुआ हमारा माध्य मुक्त। जो हमारी हेडिंग रहेगी वो रहेगी धारा घनत्व। तो क्या रहेगी हेडिंग? धारा घनत्व। देखिए धारा, मान लीजिए हमने एक चालक लिया, ठीक, तो हम कह सकते हैं इसका जो फार्मूला होता है वो J बराबर होता है I बटे क्या होता है A। J बराबर क्या होता है I बटे A, ठीक। तो हम कह सकते हैं किसी चालक के किसी बिंदु के एकांक क्षेत्रफल ये क्या है? क्षेत्रफल के अभिलंबवत बहने वाली धारा को ही हम क्या कहते हैं? धारा घनत्व कहते हैं। बहने वाली धारा को हम क्या कहते हैं? धारा घनत्व कहते हैं। इसका जो फार्मूला होता है J बराबर क्या होता है I बटे A, ठीक। और देखिए हम कह सकते हैं इसे हम J से प्रदर्शित करते हैं। एक नोट पॉइंट डालेंगे, उसमें नंबर 1 करके हम लिखेंगे नोट पॉइंट में, नंबर 1 में, ठीक। नंबर 1 में हम क्या लिखेंगे? यदि धारा क्षेत्रफल की दिशा से, ये क्या है? क्षेत्रफल। यदि धारा क्षेत्रफल की दिशा से थीटा कोण पर जब प्रवाहित होती है तो यहाँ पर क्या एक फार्मूला होगा J I बराबर A और क्या होगा? कॉस थीटा। तो यहाँ से जब I का मान निकालेंगे तो I का क्या होगा? J A कॉस थीटा। अगर इसे वेक्टर रूप में लिखना चाहें I बराबर क्या होगा? J वेक्टर डॉट A वेक्टर, ठीक। आगे देखिए नंबर 2 में हम लिखना चाहें, अगर इसके मात्रक की बात करें नंबर 2 में, देखिए इसके मात्रक की, ये नंबर 1 हुआ, ठीक। नंबर अगर 2 की बात करें तो नंबर 2 में इसका मात्रक क्या होगा? धारा घनत्व का। तो धारा घनत्व का जो मात्रक यहाँ से निकल के आएगा, मतलब इसका मात्रक क्या होता है? एम्पियर होता है, ठीक, एम्पियर। और क्षेत्रफल का मात्रक क्या होता है? मीटर का वर्ग। तो इसका एक मात्रक, मतलब इसका मात्रक क्या हुआ? एम्पियर बटे मीटर का वर्ग, ठीक। अगले पॉइंट में लिखेंगे नंबर 3 में, इसकी विमा की बात करें, एम्पियर की विमा A होती है और क्षेत्रफल की विमा L होती है, पर यहाँ पर L स्क्वायर होगी, ठीक। तो A L पे घात माइनस के क्या होगी? 2, ठीक। ये क्या हो गई? इसकी विमा हो गई। अगर अगली बात करें तो हम कह सकते हैं धारा घनत्व। अगर अगले पॉइंट की बात करें, अगले पॉइंट में हम लिखना चाहें नंबर 4 में लिख सकते हैं यह एक सदिश राशि होती है। धारा घनत्व कौन सी राशि होती है? सदिश राशि होती है। इसकी दिशा मतलब धारा की दिशा में होती है, ठीक। या फिर हम कह सकते हैं, कहने का मतलब इसकी दिशा जो धारा की दिशा में होती है, ठीक। जिधर धारा प्रवाहित होगी उधर ही की ओर क्या होगी? इसकी दिशा होगी, ठीक। अगले पॉइंट की अगर बात करें, अगले पॉइंट में मतलब 4 हुए, अगला पॉइंट पाँचवा पॉइंट देखिए हमने अभी फार्मूला पढ़ा था J बराबर, जो फार्मूला निकल के आया था I बटे कितना आया था? A आया था, ठीक। अगर हम A को नियत मान लें, ठीक, नियत, अगर A को क्या मान लें? नियत मान लें, तो यहाँ पर क्या होगा? J समानुपाती किसके होगा? A के, ठीक। J समानुपाती किसके होगा? A के। इसी प्रकार से हम अगर संबंध की बात करें, J समानुपाती किसके होगा? A1 के। इसे समीकरण नंबर 1 मान रहे हैं। इसी प्रकार से J2 समानुपाती किसके होगा? A2 के, ठीक। समीकरण नंबर 2 मान रहे हैं। समीकरण 1/2 से भाग देने पर, समीकरण 1/2 से, ठीक, 2 से बात करें तो J1 बटे J2 बराबर क्या होगा? I1 बटे I2, ठीक। यानी दोनों चालकों का अगर धारा घनत्वों का अनुपात करें, इनमें बहने वाली, यानी कि धारा घनत्वों का अनुपात जो होगा इनमें बहने वाली धाराओं घनत्वों के अनुपात के क्या होगा? बराबर होगा, ठीक। ये हमारा नंबर हुआ 5 पॉइंट। अगर 6 की बात करें, 6 पॉइंट में अगर यहाँ पर हम मानना चाहें, मतलब हमने अब की बार A को कांस्टेंट माना, ठीक। इसी प्रकार से हम कह सकते हैं यदि हम J को कांस्टेंट मानेंगे तब क्या होगा? यहाँ पर अगर हम यहाँ पर मतलब फार्मूला J बराबर I बटे क्या है? A है, ठीक। अगर यहाँ पर हम J को नियत मान लें, ठीक। जब नियत मानेंगे तो A जो समानुपाती किसके होगा? I के। इसी प्रकार से हम कह सकते हैं A1 समानुपाती A2 के। समीकरण नंबर 1, A2 समानुपाती किसके होगा? इसके, ठीक। समीकरण 1/2 की बात करें, A1 बटे A2 बराबर क्या होगा? I1 बटे I2। अर्थात कहना चाहें हम कह सकते हैं
इनके जो क्षेत्रफलों का अनुपात होगा इनमें बहने वाली धाराओं के अनुपात के क्या होगा, बिल्कुल बराबर होगा। ठीक, अगर हम अगले पॉइंट की बात करें, अगर हम यहाँ पर आई को नियत मान लें, अगर हम आई को यहाँ पर नियत मानते हैं, अगले नंबर 7 पॉइंट की बात करें, 7 पॉइंट में अगर आई को हम नियत मान लें, मतलब जे बराबर आई बटे ए दे रखा है। ठीक, अगर हम आई को नियत माने, नियत मानने पर, ठीक, आई को नियत माने तो जे A1 नियत होगा। ठीक, नियत। इसी प्रकार से जे, इसे समीकरण नंबर 1 मानेंगे। J2 A2 समानुपाती किसके होगा, नियत के। इसे समीकरण नंबर 2। समीकरण 1 व 2 की बात करें, J1 A1 समानुपाती किसके होगा, J2 और A2 के। ठीक, ये हमारा क्या हुआ, धारा घनत्व पूरा हुआ। ठीक, अब जो हमारा टॉपिक रहेगा वो टॉपिक है अनुगमन वेग अथवा अपवाह वेग का सूत्र। ठीक, देखिए हमने एक चालक लिया, मान लीजिए क्या है, एक चालक है। ठीक, चालक का एक बिंदु ए है, दूसरा बिंदु मान रखा है बी है। ठीक, दोनों को हमने बाह्य बैटरी के साथ जोड़ रखा है, बाह्य बैटरी के साथ जोड़ रखा है। ठीक, देखिए अगर वैद्युत क्षेत्र इधर की ओर प्रवाहित हो रहा है तो इलेक्ट्रॉन, तुम्हें पता है, जस्ट इसके विपरीत दिशा में प्रवाहित होंगे। ठीक, विपरीत दिशा में प्रवाहित होंगे। देखिए एक बात समझिए, हम इसमें क्या लिखेंगे, हम कह सकते हैं माना एल, ये क्या है, वैद्युत क्षेत्र है। ठीक, तो हम कह सकते हैं माना, इसमें क्या लिखेंगे, माना एल लंबाई का एक चालक है, माना एल लंबाई का एक चालक है। इस चालक के दोनों सिरों को हमने बाह्य बैटरी के साथ, ये क्या है, बाह्य बैटरी। ठीक, हमने दोनों सिरों को बाह्य बैटरी के साथ जोड़ दिया है। या फिर हम कह सकते हैं, एक बार फिर से समझिए, देखिए हम कह सकते हैं माना एल लंबाई का एक चालक है जिसके दोनों सिरों को बाह्य बैटरी के साथ जोड़ रखा है, तथा हम कह सकते हैं इलेक्ट्रॉन के कारण इस पे जो लगने वाला वैद्युत बल है, इलेक्ट्रॉन के कारण यहाँ पर जो वैद्युत बल लग रहा है वो कितना लग रहा है, F बराबर E और छोटी ई। ठीक, इतना लग रहा है इलेक्ट्रॉन के कारण वैद्युत बल। इतना चित्र बनाएंगे, फिर इसके बाद हम लिखेंगे वैद्युत क्षेत्र के कारण, वैद्युत क्षेत्र के कारण इलेक्ट्रॉन पर लगा बल। ठीक, लगा बल जो होगा F बराबर, आपने एक फार्मूला पढ़ा था, E बराबर क्या होता है, F बटे Q होता है। हमें बल यहाँ पर निकालने, F बराबर निकालेंगे, इसका गुणा इसमें होगा, E और Q होगा। ठीक, यहाँ पर जो Q की जगह पे क्या मानेंगे, E मानेंगे। ठीक, तो यहाँ पर लिखना चाहें F बराबर कितना लिख सकते हैं, E और छोटी ई। ठीक, इतना। आगे देखिए, इसी प्रकार से आगे हम लिखेंगे, हम कह सकते हैं यानी कि इस बल के कारण, इस बल के कारण, बल के कारण इलेक्ट्रॉन पर उत्पन्न त्वरण, उत्पन्न त्वरण, त्वरण की बात करें, आपने एक फार्मूला पढ़ा था, F बराबर क्या होता है, ma। अगर A का मान निकालें तो F बटे क्या होगा, m होगा। A बराबर निकाल, F का मान कितना दे रखा है यहाँ पर, E और E बटे m। ठीक, देखिए यहाँ पर अगर त्वरण की बात करें, त्वरण बराबर आपने पढ़ा है वेग बटे क्या होता है, समय। अगर dt का दोनों में भाग या गुणा कर दें तो मतलब यहाँ पर A की जगह पे कितना लिख सकते हैं, dv बटे dt बराबर यहाँ पर क्या होगा, E बटे m। इसका गुणा जब इसमें करेंगे तो dv बराबर em बटे क्या होगा, dt होगा। ठीक, आगे देखिए, अगर हम यहाँ पर लिमिट की बात करें तो यहाँ पर जो लिमिट होगी
मतलब 0 से कितनी होगी यहाँ पर, यानी कि डी वी दे रखी है तो बी की जगह पे यहाँ पर लिमिट मतलब क्या, यहाँ पर क्या लेंगे बी डी लेंगे, ठीक। और यहाँ पर क्या होगा डी बी बराबर, इसी प्रकार से यहाँ की बात करें, यहाँ पर जो लिमिट होगी वो कितनी होगी 0 से टाउ तक, ठीक। अब देखिए यहाँ पर 0 से लिमिट यानी कि बी डी दे रखी है, और यहाँ पर देखिए यहाँ पर अगर लिखना चाहें तो यहाँ पर यानी कि मतलब वी और डी दे रखा है, ठीक। वी डी की जगह पे अगर लिखना चाहें वी यहाँ पर मतलब अगर मानना चाहें तो यहाँ पर एक लिख सकते हैं कि नहीं डी वी। उसी प्रकार से ऐसे कांस्टेंट मानकर हम बाहर लिखेंगे ई एम बटे एम। यहाँ पर क्या होगा 0 से टाउ होगा, और यहाँ पर क्या लिखेंगे टी पे पावर, यानी कि यहाँ पर लिख सकते हैं 1, ठीक, और डी टी। अब देखिए 1 का मतलब क्या है, यहाँ पर एक बात समझिए, यहाँ अगर 1 दे रखा है, 1 का मतलब डी वी की जगह पे लिखना चाहें वी पे पावर 0, इसका मतलब क्या होता है 1। इसी प्रकार से 1 यहाँ पर लिखना चाहें टी पे पावर कितना लिख सकते हैं 0, इसका मान क्या होता है 1 होता है। तो यहाँ पर लिखेंगे लिमिट रहेगी 0 से बी डी तक, यहाँ पर क्या होगी और बी पे पावर 0 और डी वी बराबर ई बटे एम, और यहाँ पर 0 से टाउ, यहाँ पर क्या रहेगा टी पे पावर 0 और डी टी, ठीक। आगे देखिए अब यहाँ की बात करें, मतलब इसका जब इंटीग्रेशन करेंगे तो मतलब इसका जो फार्मूला होता है वो घातों में एक जुड़ जाता है, ठीक। इसके अगर फार्मूले की बात करें समाकलन की, मतलब x पावर और n दे रखा है dx के सापेक्ष समाकलन कर n प्लस के 1 बटे क्या होता है n प्लस के 1, ठीक। तो उसी प्रकार से जब इसका समाकलन किया लिमिट वैसी ही रहेगी जैसी है, तो यहाँ पर करेंगे 0 + 1 और यहाँ पर क्या करें 0 + के 1, और जो यहाँ पर जो लिमिट दे रखी है वो कितनी 0 से बी डी तक दे रखी है बराबर। इसी प्रकार से यहाँ पर मतलब ई बटे एम, और इसका जब करेंगे तो मतलब टी पे पावर 0 + के 1 बटे 0 + के, और जो लिमिट रहेगी वो कितनी 0 से टाउ तक, ठीक। यहाँ पर देखिए फिर यहाँ पर मतलब बी पे 0 और 1 जोड़ेंगे तो वी बचेगी, ठीक, और लिमिट रहेगी 0 से बी डी तक बराबर। यहाँ पर क्या होगा ई एम, और यहाँ पर क्या बचेगा ओनली टी बचेगा, यहाँ पर 0 से टाउ तक, ठीक। एक बार अपर लिमिट माइनस लोअर, यानी कि बी डी की जगह पे सॉरी वी की जगह पे बी डी रखेंगे, फिर माइनस क्या करेंगे 0 कर देंगे, ठीक। उसी प्रकार से यहाँ पर क्या करेंगे यानी कि ई बटे एम, और यहाँ पर क्या करेंगे टाउ माइनस के 0, ठीक। देखिए चूँकि हम कह सकते हैं, चूँकि यानी कि ई बराबर आपको फार्मूला पता होना चाहिए, बी बटे क्या होता है एल होता है, तो ई की जगह पे ये रखेंगे तो बी डी बराबर ये 0 तो कट जाएगा तो बी डी तो बचेगा, यहाँ पर क्या रहेगा और ई की जगह पे हम रखना चाहें तो कितना लिख सकते हैं वी बटे एल और ई एम इंटू क्या हुआ टाउ। ये जो निकल के आया यही मतलब कह सकते हैं अनुगमन वेग अथवा अफवाह वेग का सूत्र है, ठीक। यहाँ पर हम लिखना चाहें हम कह सकते हैं यही अनुगमन वेग अथवा अफवाह वेग का सूत्र है।